श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान जीवन में कितना भी अमीर क्यों न बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे समय से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंस्पायर्ड टू कृष्णा पर स्वागत है, जहां हम आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही उनके फल भी होंगे। जरेनीय कर्मों का गणित बहुत सीधा और सरल ही होता है। करोगे भला तो होगा भला, करोगे बुरा तो होगा बुरा। मनुष्य जिस भी रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समस्याओं की सीढ़ी बनाकर उस पर चढ़कर जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करो। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य का मतलब यह नहीं है कि आप खाली बैठकर इंतजार करें कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। इसका असली अर्थ है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए ही सही समय का इंतजार करना। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर धैर्य के साथ बढ़ता है वह हमेशा ही विज्ञ होता है। आप सोचिए, अगर एक मूर्तिकार अपनी मूर्ति को अधूरा छोड़ दे क्योंकि उसे जल्दी है, तो क्या उसकी मूर्ति कभी सुंदर बन पाएगी? धैर्य हमें सिखाता है कि हर चीज का सही समय होता है। संघर्ष और धैर्य एक दूसरे के सहयोग से हमें कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देते हैं, और धैर्य हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में शांत और संतुलित कैसे रहना है। श्रीमद् भगवद गीता में उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिन्हें तू अपना मानता है वह सब अधर्मी हैं, वह पाप के पक्ष में ही खड़े हैं, और अगर तू आज इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोक पाता तो यह और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब भी आपके साथ कोई गलत करता है या आपको चोट पहुंचाता है, आपको कोई दुख पहुंचाता है, सबको चुपचाप सहते रहते हैं, तो उससे सामने वाले को और भी अधिक पाप करने का बल मिलने लगता है। वह आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वह अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख ही जाता है। इसलिए कभी किसी की गलतियों पर पर्दा न डालो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी हमारा मन खराब हो तब बुरा शब्द न बोले, क्योंकि खराब मन को बदलने के लिए मौके तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के लिए मौके फिर नहीं मिलेंगे। आप एक अच्छे व्यक्ति भी बन सकते हैं, लेकिन इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद कभी न करें। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर कभी भी रोया नहीं करते। जिंदगी में हमेशा अहमियत उसी को ही दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। सीख की बात तो सिर्फ स्वयं के लिए की जाती है, दूसरों को केवल और केवल हमेशा सलाह ही दी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के बारे में हमारी जैसी भी सोच रहेंगी, वैसी ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं, वैसी ही सोच दूसरों के बारे में रखें। अपने शब्दों को सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं परंतु उनके कहे शब्द रह जाते हैं। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन ही गया, और शबरी एक झोपड़ी में रहते हुए भी गरीब होकर भी देवी बन गई। आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से ही तय की जाती है, इसलिए अपने कर्म और अपनी नियत अच्छी रखें। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार न करें, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी ना कभी जीवन में जरूर बदलता ही है, इसलिए हमें जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। जीवन में जलो वहां जहां जरूरत हो, उजाले में चिरागों के मायने कभी नहीं होते। हमें कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान भी छीन ही लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हम अपनी क्रियाओं को जरेनीय प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ अनुसार करते हैं तो सफलता का मार्ग खुलता है। यह एक मूल मंत्र है जो हमें सिखाता है कि हमें न केवल अपने लिए
बल्कि दूसरों के लिए भी कार्य करने में मदद करता है। जब हम अपनी क्रियाओं को प्रेम के अनुसार करते हैं, तो हर कार्य एक नई रोशनी में चमक उठता है। प्रेम एक ऐसा अमृत है जो हमारे व्यवहार को बहुत अधिक मधुर बनाता है, चाहे हम किसी काम में लगे हों या अपने रिश्तों में। प्रेम से किया गया हर कार्य, हर कदम हमें एक दूसरे के प्रति समझदार और सहयोगी स्वभाव वाला बना देता है। साथियों, संपूर्ण भगवद गीता और श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश सुनने के लिए हमारे चैनल इंस्पायर्ड टू कृष्णा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद और जय श्री कृष्णा।